one of you was asking me about how I plan the preparation of different subjects and about my timetable and everything. So I felt like I should talk about the two most important papers, which are prescient composition and essay. So these are my own papers of 2023, and we are going to talk about how to like plan your preparation. So first of all we talk about the Pressy paper. सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक पेपर निकाल लेना है, कोई पास्ट पेपर है या अगर आपके पास कोई प्रिंटेड फॉर्म में पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने देखना ये है कि एक पेपर के अंदर, जैसे कि प्रेसी का पेपर है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसके पार्ट्स कितने हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्रेसी का 20 मार्क्स। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन, राइट। द नेक्स्ट पार्ट इज़ टू करेक्ट द सेंटेंसेस, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट मिस्टेक्स हो सकती हैं, वर्ब्स की मिस्टेक हो सकती है, प्रपोजिशन की मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो सेंटेंस करेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएशन, आफ्टर दैट प्रपोजिशन, देन पेयर ऑफ वर्ड्स। अब 2-3 साल से पेयर ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन पहले इडियम्स भी आया करते थे, तो हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ वर्ड्स और idioms. And last but not the least is translation from Urdu to English. तो आपने प्लान किस तरह से करना है? Now we are going to write down. We actually have broken down the Pressy paper. So now I'm going to write down different parts of the paper. Pressy, the most important part of the paper, composition, sentence correction, punctuation, preposition, pair of words or idioms, then translation. So as you can see, there are 7 parts of this paper, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमने जिस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी है दैट इज़ प्रेसी, और ये एक पता नहीं मिथ है, फैलेसी है और इट इज़ ट्रूथ कि प्रेसी के ऊपर आपका पूरा पेपर डिपेंड करता है कि आप गोइंग टू पास द पेपर और नॉट। अगर आपकी प्रेसी अच्छी है यू विल पास द पेपर, अगर नहीं अच्छी और आपका बाकी पेपर जो है वो 100% हुआ हुआ है यू विल फेल दिस सब्जेक्ट। सुनने में यही आया है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी यही कहते हैं। तो प्रेसी पे हमने सबसे ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेशन करनी है, उसके बाद बाकी सब कुछ, ठीक है। अब जो प्रेसी आप बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ पेपर नहीं है जिसको आप रट्टा मार सकें सिवाय पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स के, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आप प्रपोजिशन को जितना भी प्रिपेयर कर लें, पेपर के अंदर आपको अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग है, जितनी ज़्यादा आपकी राइटिंग है, आपकी प्रपोजिशन खुद ही अच्छी हो जाती है, आपकी पंक्चुएशन खुद ही अच्छी हो जाती है, ठीक है। और ट्रांसलेशन भी प्रैक्टिस के साथ। लेकिन जिस चीज़ को आप इस पेपर के अंदर सिर्फ रट्टा लगा सकते हैं दैट इज़ पेयर ऑफ द वर्ड्स और इडियम्स। तो इस पार्ट को मैं पहले बताती हूँ कि आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। आपने
पेयर ऑफ वर्ड्स या ईडियम्स, द ओनली पार्ट ऑफ द पेपर विच यू कैन मेमोराइज इज़ पेयर ऑफ वर्ड्स और ईडियम्स। तो इनको आपने कैसे करना है, पेयर ऑफ वर्ड्स और ईडियम्स रोज़ के आपने 10-10 कर लेने हैं, ठीक है। और इसको सिर्फ आपने मेमोराइज़ नहीं करना, यू आर गोइंग टू राइट देम डाउन इन ए रजिस्टर और ऑन पेपर्स वट एवर यू लाइक, ठीक है। तो ये इवेंचुअली कोई एक बुक आप पकड़ लें और उसको पूरा कर लें, ठीक है। एंड यू डू नॉट हैव टू राइट ईच एंड एवरी थिंग। जो चीज़ आपको लगता है कि आपके लिए नई है या जिस चीज़ को आपको याद रखना मुश्किल होगा, उसको आप राइट डाउन कर लें, उसका सेंटेंस बना लें, एंड दैट इज़ इट। यू आर गोइंग टू लाइक रिवाइज ओनली दैट पार्ट ऑफ द पेयर ऑफ वर्ड्स और idioms book which you think is difficult to remember or which is new to you, ठीक है। तो ये पार्ट आपका इस तरह से हो जाएगा। preposition, punctuation and sentence correction, ये तीन वो चीज़ें हैं जो कि बहुत आसान लगती हैं और होती भी हैं, लेकिन वो आपको 15 नंबर दे देंगी अगर आप उनको ठीक करते हैं, ठीक है। तो आई वुड से कि आप प्रपोजिशन और पंक्चुएशन के जो बेसिक रूल्स हैं वो इंटरनेट से किसी भी अच्छी वेबसाइट से कर लें, लेकिन इवेंचुअली ये डिपेंड करेगा कि आपकी इंग्लिश वैसे कैसी अच्छी है, आप ये पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन में जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहाँ से आपकी वोकैबलरी अच्छी होती जाती है। कोई इंग्लिश का आपको नया वर्ड नज़र आता है तो आप अगर उसकी उर्दू भी देख लें तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश की एक बुक भी मैंने रिकमेंड की थी, आप वो भी ले सकते हैं। कारवान की बुक थी आई गेस। लेकिन आपकी वोकैबलरी जो है उर्दू टू इंग्लिश वो इसी तरह अच्छी होगी कि अगर आप इंग्लिश में कोई नया लफ्ज़ सीखते हैं तो आप उसकी उर्दू देख लें, अगर उर्दू का कोई नया लफ्ज़ है उसकी इंग्लिश देख लें। इसके अलावा यह है कोई आप एक बुक ले लें, जैसे कि मैंने बुक ली हुई थी, वहाँ से आप अपनी सबसे पहले तो उर्दू की वोकैबलरी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स ऑफ CSS उर्दू नहीं अच्छी होती, ठीक है। तो उर्दू आप वहाँ से अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी उर्दू की बुक पकड़ के ट्राई टू ट्रांसलेट अ पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, ठीक है। कोई भी एक पैराग्राफ उर्दू का लेके उसको इंग्लिश में करते रहें और ही रेगुलर बेसिस पे करें, मे बी लाइक 5 times a week। ट्रांसलेशन आपने 5 times a week तकरीबन कोई भी एक उर्दू पैराग्राफ लेके उसको इंग्लिश में करना है, और नए नए वर्ड्स आपने उर्दू के सीखने हैं और उनकी इंग्लिश भी सीखनी है। पेयर ऑफ वर्ड्स आप पर डे 10 कर रहे हैं। प्रपोजिशन और पंक्चुएशन के आपने एक दफ़ा रूल्स पढ़ने हैं, चाहे तो उनके नोट्स बना लें और उसके बाद जो है वो आप उसको करना शुरू कर दें। सेंटेंस करेक्शन भी आपकी जितना आप वाइडली रीड करते हैं या राइट करते हैं तो आपकी सेंटेंस करेक्शन खुद ही होती जाती है, ठीक है। उसके बाद आ गई कॉम्पोजिशन एंड प्रेसी। तो कॉम्पोजिशन इज़ नॉट समथिंग डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो कॉम्पोजिशन में 2 to 3 कॉम्पोजिशंस पर वीक करती रही, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रेसी तो बहुत अच्छा होगा इफ़ यू कैन लाइक गेट अ प्रेसी डन एवरी डे, ठीक है। इट टेक्स अबाउट 1 hour इन द बिगिनिंग। अब जब आप प्रेसी स्टार्ट करते हैं यू हैव टू लाइक interpret the meaning, the crux of the paragraph or paragraphs। तो आपको 1 घंटा शुरू में लग जाता है जब आप इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, बट व्हेन यू बिकम अकस्टम्ड टू इट तो फिर आपको 40 to 45 मैक्सिमम मिनट्स लगते हैं। कभी कभी कोई छोटा पैराग्राफ होता है तो आपको लाइक 20 to 30 मिनट्स भी लग जाते हैं, और कभी कभी होता है कि जब आप प्रैक्टिस उसकी बहुत ज़्यादा करते हैं तो 5-10 मिनट में भी आपको समझ आ जाती है प्रेसी, ठीक है। तो प्रेसी अगर आप एक दिन में एक कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5 प्रेसेस पर वीक आप करें, ठीक है। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर ऐसा है जिसकी प्रेपरेशन आप ये नहीं कर सकते कि 1 महीने में हो जाएगी
इसकी प्रेपरेशन 1 हफ़्ते में हो जाएगी, इसकी प्रेपरेशन 3 महीने में हो जाएगी और हम इसको बंद करके रख देंगे। इसकी प्रेपरेशन ऑन गोइंग प्रेपरेशन है, जब से आपने CSS या PMS की प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है और जब आपका प्रेपरेशन का लास्ट डे है, ठीक है, तब तक इस पेपर की तैयारी चलती रहेगी, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते। और इसका फ़ायदा पता क्या होता है कि आपकी प्रेसी और कंपोजिशन के लिए जो टाइम 2 से 3 महीने आप कहते हैं कि मुझे चाहिए होगी एज ए बिगिनर, आप वो कट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आप रोज़ के तकरीबन 2 घंटे जो हैं वो इस पेपर को दे रहे हैं। तो इस पेपर की प्रेपरेशन आपके दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ ही हो रही है, ठीक है। तो अगर आपके पास 6 महीने हैं, ठीक है, तो प्रेसी और कंपोजिशन और ऐसे के पेपर को आप ऑनगोइंग प्रेपरेशन है तो इसको आप साथ साथ करेंगे, एंड करंट अफेयर्स ऑल्सो, ठीक है। तो इस वजह से आप इसका टाइम नहीं गिनते, ये दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ साथ ही चलता है। लेकिन उसके लिए ये होता है कि आपको 2 टाइम स्लॉट्स लेनी पड़ती हैं, एक सुबह की, फिर ब्रेक, और एक दूसरी टाइम स्लॉट। तो एक के अंदर आप प्रेसी, कंपोजिशन और ऐसे या करंट अफेयर्स का काम करते हो, और सेकंड स्लॉट के अंदर आप वो सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हो, लाइक कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट है या कंपलसरी में इस्लामियात या पाक अफेयर्स एक्सेट्रा, जनरल साइंस वगैरह है, ठीक है। तो इन चीज़ों की प्रेपरेशन साथ साथ चलती रहती हैं। दैट्स